आसाम के मुख्यमंत्री से पहले ही 64 पेज का एक बुकलेट जारी किया था बीजेपी ने कि ये सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। तो लोग टीवी पे चेहरा नहीं देखना पसंद करते हैं, टीवी रख दिए हैं, खूंटी में टांग दिए हैं। अखिलेश यादव की सरकार होती क्या मंदिर नहीं बनता क्या? या राहुल गांधी की सरकार होती तो क्या मंदिर नहीं बनता क्या? मंदिर जब भी बनता। तो मैं जानना चाहता हूँ कि राम गए कहाँ थे जो ये लेकर के आए? क्या अयोध्या में नहीं थे? हिंदू धर्म के चारों शंकराचार्य हैं, अगर वो आरती करते तो ठीक है, अब ताली बजाने तो नहीं आएंगे। धर्म का कार्य धर्माचार्यों को करने दिए, ये धर्माचार्य भी बनना चाहते हैं। नास्तिक भी ईश्वर को मानता है, नास्तिक भी ईश्वर को मानता है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। असम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला हो जाता है, कांग्रेस के पोस्टर फाड़ दिए जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी की सच बात कहने से भाजपा बौखला रही है? दरअसल असम के सीएम को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया था राहुल गांधी ने, जिसके बाद राहुल गांधी पे FIR हो गई और उनको अरेस्ट करने जाने की भी बात कही जा रही है। कहीं ना कहीं भाजपा राहुल गांधी के बढ़ते कदम से हमेशा बौखलाई है और शायद यही वजह है जो असम में राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर हमला हो जाता है, लोगों के पीछे जान लेते हैं। सर, आप कैसे देखते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की निकल रही है, असम में उस पर हमला हो जाता है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो डर गई है, उनके हाथ पैर फूल गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा से जैसे बेंगलोर के तरफ गए, हिमाचल के तरफ दोनों सीट निकाल दिया, अब ये इतनी बड़ी है, आसाम के मुख्यमंत्री एकदम कांप गए हैं। राहुल की न्याय यात्रा उन बहनों को न्याय दिलाने के लिए है जिनका आप रेप कर दे रहे हो BHU में, और IT सेल के गैंग रेप करने के बाद वहाँ मध्य प्रदेश में इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपका उन लोगों के लिए है, उन बहनों के लिए है जिनका ब्रिजभूषण बदतमीजी करते हैं ओलंपिक वाली लोग से, चिन्मय आनंद हो, पूरा बलात्कारी कल्चर है, उनके लिए है। आप आसाम के मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रही थी। आसाम के मुख्यमंत्री से पहले ही 64 पेज का एक बुकलेट जारी किया था बीजेपी ने कि ये सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, पर वो यहाँ आ गए तो वॉशिंग मशीन में उनको धुला के उनको बैठा दिया। अब वही बात राहुल गांधी बोल दिए तो उनको जलन हो गई। राहुल गांधी तो डेमोक्रेसी है, आप कैसे अरेस्ट कर सकते हो? न्याय की बात कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, गरीबों को जो मुद्दा है 53% आपका गरीबी के इनकम कम आ गया, उस पर बात कर रहे हैं। आप बताइए, बेरोजगार 54% लोग घूम रहे हैं, आज 35 स्टूडेंट रोज आत्महत्या कर रहे हैं, फीस बढ़ गई है, उनके न्याय के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो आप तो डर के उनका रोक देने, आपके एक राहुल गांधी को आप अटैक करा दे रहे हैं, उनके उसमें कितने लोगों को चोट लगी है, ये आपका डर दर्शा रहा है। आपका दक्षिण की तरफ से पूरा सफाया हो रहा है और आप यहाँ के तरफ नॉर्थ ईस्ट की तरफ से वो निकले हैं, तो यहाँ भी आपको डर है कि राहुल गांधी उनकी बेड़ा गर्क न कर दे। इस वजह से उन राहुल गांधी पे उनको रोकने का काम वो पहले ही से कर दिया था। जैसे मेरे स्टेट में नहीं आ रहे, तुम्हारे अभी बहुत सारे स्टेट ऐसे आएंगे जहाँ बीजेपी का राज होगा, तो क्या सब में रोक दोगे तुम राहुल गांधी को? तुम राहुल गांधी की आवाज़ नहीं दबा पाओगे। वो एक स्टूडेंट की आवाज़ है, वो बहनों की आवाज़ है, वो गरीबों की आवाज़ है। जो 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हो, गरीब को गरीब कर दिए और अमीर को अमीर कर दिए, उनकी आवाज़ है। आपने देश में 161 लाख करोड़ कर्ज ले लिया, 55 लाख करोड़ 14 मंत्री मुख्य प्रधानमंत्री ने लिया था 55 साल में, उसको बढ़ा के आपने 161 लाख करोड़ कर दिया। 105 लाख हमारी 60 पुष्ट उसको अदा नहीं कर पाएगी। उसके लिए तो आपको हटाना है, आप हटेंगे, आप जितना जुल्म कर लो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। यात्रा बढ़ती रहेगी और अपने मुकाम पे पहुंचेगी। क्या लगता है सर, राहुल गांधी की न्याय यात्रा को कैसे देखते हैं? भाजपा डर रही है? मुझे तो लगता है कि जब नरेंद्र मोदी भी कहीं रैली में करे या रोड शो करे या इस तरीके की यात्रा निकाले तो उसे भी अरेस्ट कर लेना चाहिए नरेंद्र मोदी को। भाई, असम में मुख्यमंत्री को क्या हक है कि लोकतंत्र है, अगर वो रैली कर सकता है राहुल गांधी तो मोदी भी कर सकता है, और मोदी कर सकता है तो राहुल गांधी भी कर सकता है। तो राहुल गांधी को अरेस्ट करना की बात कहना या उसकी रैली पे पत्थरबाजी करना, तो क्यों नहीं नरेंद्र मोदी के रैलियों में पत्थरबाजी हो, क्यों नहीं मोदी को अरेस्ट किया जाए? भाई, कानून तो सबके लिए बराबर है, लोकतंत्र है और कोई राजतंत्र तो चल नहीं रहा। वो एक अलग बात है कि आपने अयोध्या को बिल्कुल राजतंत्र की तरीके से जो चला रहे हैं आप, जिस तरीके से, ठीक है, 22 तारीख के बाद आपके पास क्या मुद्दा रह जाएगा मोदी के पास? टैक्स
आपने इसी राम मंदिर के लिए तो राजनीति कर रहे थे ना। जब मंदिर वहाँ पे बन जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद आपके पास विकल्प क्या रहेगा 2024 में? अच्छा, मोदी जी कहते हैं एक मिनट, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, इस पर तो ध्यान गया नहीं। मंदिर आपने बना लिया, 22 तारीख के बाद फिर क्या सवाल उठाएंगे, क्या लेके जाएंगे जनता के बीच? और अब मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी कोई गारंटी फेल नहीं होती है। देखिए, मंदिर बन गया, हमारी कोई गारंटी फेल नहीं होती है। नहीं, तो बिल्कुल फेल नहीं होगी। आपको बताएं, जो ये संसद में 6 लड़के घुसे थे, या जो ये 3 बलात्कारी हैं, बिल्कुल गारंटी खत्म नहीं होगी। इन 6 और 3 9 लोगों को नरेंद्र मोदी आते वक्त में विधायकीय सांसद का चुनाव भी लड़ाएगा। आप है क्या? जब इनकी पार्टी में भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, दुराचारी जब शामिल हो रहे हैं, जैसा कि अभी भाई साहब ने भी कहा, इस पार्टियों में ऐसे लोग आ रहे हैं, तो ये तो मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी की गारंटी है। और देखिएगा, इन 9 लोगों को विधायकी या सांसदी का चुनाव लड़ाएंगे। तो मैं ये सिर्फ और सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी की रैली में अगर अटैक हो रहा है तो क्यों नहीं मोदी की रैली में अटैक हो? क्यों नहीं मोदी को अरेस्ट करने की बात की जाए? क्यों राहुल गांधी के ऊपर? कानून तो एक ही बराबर है ना सबके लिए। तो ये कौन कर रहा है? ये नरेंद्र मोदी असम के मुख्यमंत्री से सवाल जवाब करें कि आप कौन होते हैं उसकी रैली में पत्थरों करने वाले। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर जिस तरह से हमला हुआ है, इसको कैसे देखते हैं? देखा, भारतीय जनता पार्टी इस टाइम बहुत डरी हुई है, ठीक है, क्योंकि वो चुनाव हार रही है, राम मुद्दा भी ला रही है, फिर भी सफलता नहीं पा रही है उसमें। वो तो कह रहे हैं हम फिर आएंगे। नहीं, वो सफलता नहीं पा रही है, क्योंकि इनके लोग नारा गलत लगा दिए ना कि हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो इसलिए जो है मोदी जी डरे हुए हैं। मोदी जी राम को लाए हैं। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, तो राहुल गांधी की यात्रा में रोकना चाहते हैं कि न्याय यात्रा ना आगे बढ़ने पाए। ये गलत है। लोकतंत्र में, लोकतंत्र सबके लिए होता है। आप अपना मुद्दा उठाइए, यात्रा करिए, लोगों को जोड़िए। भाई सत्ता है तो दबंगई से थोड़ी ना किसी को आप जोड़ लोगे। आदमी का दिल जीतना पड़ता है ना। मोदी जी कह रहे हैं हम तो सबके दिलों में बसते हैं, मेरी गारंटी कभी फेल नहीं तो होगी। लोग टीवी पे चेहरा नहीं देखना पसंद करते हैं, टीवी रख दिए हैं, खूंटी में टांग दिए हैं। आप क्या बात कर रहे हो? अच्छा, मोदी का चेहरा नहीं देखना पसंद करते हैं। क्या लगता है आपको न्याय यात्रा में क्यों मोदी जी चले जाएंगे 24 में, बिल्कुल 24 चलेंगे। इनको जापना है गठबंधन, हमारे अखिलेश भैया 24 में आएंगे, अब नहीं आएंगे। इन्होंने कोई काम नहीं करवाया है। अगर इनसे इनका हिसाब किताब बेवड़ा ले लिया जाए, 9 साल के काल में इन्होंने एक भी काम नहीं करवाया। मंदिर तो बनवा दिया। मंदिर बनवाया तो सबका जनता की पैसे से बना हुआ ना। क्या अखिलेश यादव की सरकार होती क्या मंदिर नहीं बनता क्या? या राहुल गांधी की सरकार होती तो क्या मंदिर नहीं बनता क्या? मंदिर जब भी बनता। ये तो कह रहे हैं हम राम को लाए ना। ये राम को लाए हैं तो राम इनको भी ले जाएंगे साथ में अपने। ये बताएं ना कहाँ से लाए हैं, ये बता दें कि कहाँ से राम को लेकर के आए। जनता ये जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से लाए हो। और 10 दिन बाद, 10 दिन पहले वहाँ जा करके आप जो लेटे थे, तो क्या वहाँ श्री रामचंद्र जी नहीं थे? हाँ, ये बड़ा सवाल है। यहाँ ढोक कर रहे थे क्या? का जवाब मैं किसी से चाहूंगी, राम जी कहाँ गए थे जो मोदी जी कह रहे हैं लेकर आए हैं? वो पहले टेंट में थे, अब वो महल में आए हैं। टेंट में कहाँ पे थे वो? अयोध्या में ही थे, और कहाँ थे? तब क्यों कह रहे हैं कि वो तो कर्नाटक से लेके आ रहे हैं गोली पकड़ के? इसका जवाब आप दीजिए। वो तो कर्नाटक से दिखा रहे हैं कि हम गोली पकड़ करके लेकर के आ रहा हूँ राम को। तो मैं जानना चाहता हूँ कि राम गए कहाँ थे जो ये लेकर के आए? क्या अयोध्या में नहीं थे? अगर थे वो नहीं थे तो आप वहाँ पे लेट करके दंडवत क्यों कर रहे थे श्री रामचंद्र जी का? क्या जनता को बेवकूफ बना रहे थे? दिखावटी कर रहे थे आप जनता को बेवकूफ बना रहे थे जब राम नहीं थे अयोध्या में। आप अब लेकर के 22 तारीख को आ रहे हो, तो अब तक राम कहाँ थे? ये तो मोदी जी बताएंगे। है किसी के पास जवाब? देखिए, जब केस चल रहा था, तो जब केस सुनवाई हो गई तब जेल में थे क्या आप तक? नहीं तो टेंट में थे। टेंट में थे तो क्या उनकी आराधना और पूजा नहीं होती थी? लोग करते थे ना, जैसे जिस हाल में तो उस हाल में होती थी पूजा। मोदी जी बनवा रहे हैं। आपने अभी क्या कहा? मैं आपकी
आप एक मिनट बोलने दीजिए। आपने कहा पहले राम जी इससे पहले कहाँ थे, तो राम जी टेंट में थे, उनकी आराधना, उनकी पूजना, उनके भक्त वहाँ उस हालत में, जैसी हालत में वहाँ पे वो उनकी मूर्ति स्थापित थी उस हालत में करते थे। ठीक है, जाड़ा बरसात गर्मी सब कुछ, आपके पिताजी को जाड़ा बरसात गर्मी में रखा जाए आपको बुरा लगेगा? नहीं नहीं तो अब क्यों नहीं कहते कि टेंट से महल में लाया हूँ? क्यों? क्योंकि उस पे केस चल रहा था, उस पे केस चल रहा था। उस पे जब तक इस देश में संविधान है, ठीक है, संविधान है, कोर्ट है, जज है, जिसके अच्छा संविधान है, संविधान मैं बोल रहा है, हूँ। तो राहुल गांधी की यात्रा पर क्यों इस तरह से हमला हो रहा है, उन पे FIR क्यों करें? क्या मैम मोदी जी के यात्रा पे हमला नहीं हुआ था? कौन सा हमला होता है भाई? में जब वो जा कौन रहे सा थे, हमला हमला होता नहीं है? हुआ था। FIR हो जाती है? पंजाब में जब FIR हो जाती है क्या? कर रहे थे यात्रा, क्या हुआ उसमें? तो मैम ये तो मैम बात नहीं हुई, जब मोदी जी पे भी खतरा नहीं है। तो FIR क्यों हो गई? FIR आसाम के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हम गिरफ्तार भी करवा लेंगे। आज का इतिहास नहीं है, जो जिस अच्छे पद पे बैठा, जिसने अच्छा कार्य किया, उस पे हमला हुआ है। राजीव दीक्षित थे, उन पे भी हमला हुआ था। मोदी जी हैं, इन पे भी हमला हुआ है, और भी जितने अच्छे नेता हैं उन सब पे हमला। अच्छा, मतलब राहुल गांधी अच्छे नेता हैं इसीलिए? राजीव गांधी की बात की मैंने, राजीव गांधी। नहीं तो राहुल गांधी पे जो हमला हो रहा है उनके ऊपर क्यों हो रहा है? राजीव गांधी मैम, मुझे तो राहुल गांधी हमला कर दिया, उनको इतनी किसने इंपॉर्टेंस दे दी कि वो हमले लायक बन गए हैं? अच्छा तो FIR क्यों हो गई? FIR क्यों कर दी? किसने मैम FIR क्यों धमकी दे दी कि हम अरेस्ट करवा लेंगे, उधर से गुजरेंगे तो हम अरेस्ट करा लेंगे? ये कहाँ का लोकतंत्र है? आपने कहा संविधान है ना, तो इस तरह के बारे में जानकारी नहीं, वरना मैं पूर्णता इसका मैं उत्तर जरूर देता। जब आपको जानकारी नहीं है, आपको व्हाट्सएप ज्ञान तो होगा। व्हाट्सएप ज्ञान तो मैम इन लोगों को है जो सवाल है कर रहे हैं। ये लोग डरे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी डरे हैं। वो 22 तारीख के राम का पोपो डंडा लेकर के चलना चाहे, लेकिन जनता नकार दी। चारों शंकराचार्य हमारे वेदों धर्मों के, उन्होंने नकार दिया। हाँ, बड़ा सवाल ये कि जो शंकराचार्य थे वो क्यों नहीं जा रहे, उन्होंने क्यों मना कर दिया? मैम ये तो शंकराचार्य बताएंगे वो क्यों नहीं आ रहे हैं। अच्छा। ये तो अब आप कहीं ये ना कह दिया जाए कि वो भी हिंदू नहीं? वो ताली बजाने वो हिंदू है। हाँ, अरे आरती वो मोदी जी करेंगे, वो ताली बजाने आएंगे क्या? शायद उनको बुरा लगा हो, छोटी सी इसीलिए बात बुरा पे लगा है नहीं ना आ रहे ये होंगे। छोटी सी बात है। अरे मैम हो सकता है उनको नहीं हुए। नहीं आप बताइए। नहीं छोटी बात क्यों है भाई, वो ताली बजाने थोड़ी आएंगे। अगर वो आरती करते तो ठीक था भाई। वो हिंदू धर्म के चारों शंकराचार्य हैं, अगर वो आरती करते तो ठीक है। अब ताली बजाने तो नहीं आएंगे वो। ये आप आपसी हो गया, ये आप कैसे? नहीं, मैं तो बोलूंगा। अरे मैं तो बोलूंगा ये ना वो जनता भाई, देखिए जनता तो बोलेगी भाई। जैसे कि वो जो शंकराचार्य हम लोग उनको गुरु मानते हैं, तो वो ताली बजाने आएंगे कि आरती करने आएंगे? मैं तो कहूँगा उनको भगवान जी को लेके उठा के वो रखिए आके मंदिर में। और अभी मैम 24 तारीख ताली बजाने तो नहीं आएंगे ना। होने वाला है, आपको भी नहीं पता है। 22 तारीख है, Sorry, 22 मतलब आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान नो डाउट। सर आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की जो बढ़ता कदम है, इसे घबरा रही है भाजपा? देखिए वो बच्चा ने 2-3 बहुत सवाल गंभीर उठाया। पहला उसने सवाल उठाया कि हम लोग अपने राम का प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। उस राम का ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रहा है जो राम राजा दशरथ के पुत्र के रूप में धरा पर अवतरित हुए थे। ये उस राम की बात नहीं करते जो राम समाज में संवेदना पैदा करता है, जो समाज में सद्भाव पैदा करता है, जो समाज का कल्याण की बात करता है, जो समाज का मार्गदर्शन का बात करता है। ये अपने राम का कौन? तो मैं आपके कई बार चैनल पर कह चुका हूँ कि इनका राम वो राम नहीं है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम रामनवमी के दिन पैदा हुआ था। इनका वो राम है जो ये 22 तारीख को उसमें प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। वो राम इनको प्रधानमंत्री बनाता है, वो राम इनको मुख्यमंत्री बनाता है, वो राम इनको विधायक बनाता है, वो राम इनका MLC बनाता है, वो राम किसी के भावना पर कुठाराघात करता है, वो राम जैसे राम कह के गोली मार देता है। इनका वो राम है साहब। इनका तो हम लोगों वाला राम नहीं है। हम लोगों का राम का मतलब तो भाजपा गवर्नमेंट में अब राम भी अलग अलग हो। अब देखिए संविधान की बात आ गई। बच्चा ने बहुत अच्छी बात कहा। संविधान के परिधि में सुप्रीम कोर्ट के पटल पर राम जन्म प्रकरण का मुकदमा इन्वॉल्व था। इन्होंने कोर्ट को नहीं माना, कोर्ट का धज्जी उड़ा दिया, कोर्ट का वो काम किया जो आतंकवादी भी नहीं कर सकता। ये राष्ट्रभक्त हैं साहब।
कोर्ट में विचाराधीन केस को की बुनियाद का जर्रा हिला करके उसको दुनिया का नक्शे से मिटा देते हैं। ये राम भक्त है साहब, ये संविधान को नहीं मानते। ये जब संविधान इनके अनुरूप का कार्य करता है, जब न्यायालय इनके अनुरूप का फैसला देता है, तो ये न्यायालय और संविधान की बात करते हैं। अगर इनका विपरीत आ गया साहब, तो वो जैसे इनके तमाम वक्ता कहते गुजर गए हैं कि ये शंकराचार्य हिंदू नहीं है, ये शंकराचार्य कुछ नहीं है, ये शंकराचार्य बकवास है, ये शंकराचार्य वेद पुराण द्रोही है। अब उस राम पर तो मुझे बड़ी तभी यही लोग जानते हैं उस राम के बारे में। हम अपने राम के बारे में जानते हैं जो आपके डिबेट पर बोल रहा है, जो अपने भाव को रख रहा है, जो राम के प्रति वेदना को समझ रहा है, जो राम का कल्याणकारी योजना की बात करता है। मैं उस राम का भक्त हूँ। उस राम को राम नवमी के दिन उनका प्राण प्रतिष्ठा हो सकता है। ये 22 तारीख को करना ये पुराण के विरुद्ध है, ये शंकराचार्य के विरुद्ध है, ये हिंदू धर्म के विरुद्ध है, ये सनातन के विरुद्ध है। जय हिंद। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं धर्म को मानता हूं, लेकिन वो बहुत पर्सनल होता है धर्म। उस पर बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, महंगाई पे बात होनी चाहिए, लेकिन भाजपा ने हमेशा धर्म का ही यूज किया है। देखिए, धर्म का यूज करने वाले अगर पार्टी भारत में सबसे पहले कोई उदय हुई तो थी शिवसेना, बाल ठाकरे साहब। और उसी के सहारे आकर के भारतीय जनता पार्टी मिली और उसने किक कर दिया शिवसेना को हटा दिया और सारी कहानियाँ रच डाली। अब ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारा एक ठेका हो, और भारतीय जनता पार्टी नहीं, विशेषकर नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि मैं ही शंकराचार्य, मैं स्वयंभू शंकर, मैं स्वयंभू राम, व धर्म राजनीति सब पर मेरा ही अधिकार हो, बाकी और किसी का अधिकार ना हो। होना भी चाहिए, लेकिन धर्म का कार्य धर्माचार्यों को करने दीजिए। ये धर्माचार्य भी बनना चाहते हैं और ये केवल हिंदू सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। क्या शंकराचार्य मोदी जी शंकराचार्य आज तक मैडम भगवान राम का विवाह सावन से लेकर के और पूछ तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, कभी भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। ये प्रमाण है, किसी भी हिंदू धर्म में नहीं किया जाता है। पूछ में तो खासकर नहीं किया जाता। पूछ के बाद फूस, मकान निर्माण जो होता है, फूस मतलब छप्पर से लोग बनाते थे पहले, तो पूछ के बाद फूस, यानी पूछ जब खत्म हो जाता तब मकान का निर्माण किया जाता था। शादी ब्याह नहीं होती, कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किए जाते हैं। भगवान की अर्चना की जा सकती है, अपने घर में नाम का स्मरण किया जा सकता है। तो इतनी जल्दी क्यों हो गई मोदी जी को? मैंने आपको कहा वो एक छत्र राज्य चाहते हैं कि मैं ही धर्माचार्य हूँ, मैं ही प्रजातंत्राचार्य हूँ, मैं ही डंकाचार्य हूँ और मैं ही डंकाचार्य हूँ। डंकाचार क्या है? जैसा उनका डंका बज रहा लोग बताते हैं, उनके भक्त लोग बताते हैं, तो डंकाचार्य ही से हम संशोधित कर सकते हैं। और पूजाधिपति भी वही हैं, जो भी वो चाहते हैं मैं ही चलाऊँ, मैं स्वयंभू हूँ, मैं ही शंकर हूँ। एक चीज आप बता दीजिए कि आप नास्तिक हैं कि आस्तिक हैं? हम दोनों में हैं। और बताइए बाप, हम आस्तिक भी है नास्तिक, क्या बात कर रहे हो? ये नास्तिक है। आप ईश्वर को मानते या नहीं मानते? मानता हूँ। मानते हैं? नास्तिक नहीं मानता क्या? ना, वो भी मानता है ईश्वर। नास्तिक भी ईश्वर को मानता है, नास्तिक भी ईश्वर को सुन लीजिए, आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा, आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा समझिए। ईश्वर को नास्तिक भी मानता है, आस्तिक भी मानता है। आस्तिक जो होता है वो मूर्ति के रूप में करता है, प्रतीकात्मक करता है, और जो नास्तिक होता है। अच्छा, शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे? देखिए, सारे शंकराचार्य जो भी, और हमारे जो रामभद्राचार्य जी शंकराचार्य जो है 108 मतलब 1008 जो है वो वहाँ पे हनुमान यज्ञ कर रहे हैं, इसीलिए जो है वहाँ यज्ञ हो रहा है। और ये हमारे जो वेदाचार हैं, ज्योतिषाचार हैं, हमारे जो बड़े बड़े विद्वान हैं, उन्होंने ये शुभ घड़ी निकाली है 22 तारीख की जो है। और 22 तारीख से आप इनको ये भी नहीं मालूम होगा, 22 तारीख से हमारे यहाँ नवरात्रि 4 पड़ती, हिंदुओं में 4 नवरात्रि पड़ती है। अच्छा, धर्म से वापस आ जाते हैं, इतना डीप नहीं जाते हैं। इस बात को मानते हैं, उनसे बड़ा कट्टरपंथी कोई नहीं है नास्तिकता में। चले ठीक है। आपको ये तो एक तरफ राम मंदिर की चर्चा जोरों शोर पे है, दूसरे तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा। ये तो समय ही बताएगा कि कौन किस पे भारी है, क्योंकि जनता है और यही सिंहासन पे बिठाने का भी काम करेगी और सिंहासन से उतारने का काम करेगी। अब कौन किस पे भारी होगा?
साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।